उसके बाद हम अपने एसएमसीयूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज़ हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 ड्रॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से आया और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का बच्चों मेरे पास टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीयूज़ को बच्चों हम अटैम्प्ट करते हैं। हमारे पास एक ट्रिकी एमसीयूज़ है, एग्जामिनर ने इस एमसीयूज़ को बच्चों टेम्पर किया है, थोड़ा सा ना इसमें ट्रिक खेला उसने। आपने सिर्फ ना ट्रिक को पिकअप करना है बच्चों। एमसीयूज़ की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। कहता है रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जाम हॉल में प्रेशर या नर्वसनेस में क्या कर लेते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एफएससी में हमारे पास एमसीयूज़ फ्रीक्वेंटली कुछ इस तरह है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़। लेकिन उसने क्या किया बच्चों, टेम्पर करके फोटोन की जगह क्या लिख दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों उसने इलेक्ट्रॉन लिखा ना, अब नीचे ऑप्शन में क्या होता है बच्चों, ये ऑप्शन भी दी होती है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है बच्चों। आपने मैग्नीट्यूड भी याद रखना है, यूनिट भी याद रखना है, वैसे तो आपको याद होगा। 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। ठीक हो गया बच्चों। पॉइंट वाल के बाद भी वाली आपने वैल्यू याद रखनी है बच्चों। इसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल के लिए हम याद कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चों हमारे पास ऑप्शन में ज़ीरो भी था और हमारे पास ये भी ऑप्शन थी। अब बच्चों ने जिन्होंने इसको फोटोन पर उन्होंने ज़ीरो पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, टिक कर लिया बच्चों, और जिन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल सही एमसीयूज़ को पिक किया, उन्होंने बच्चों क्या कर लिया, सेलेक्ट किया 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। अब बच्चों मेरे पास एक और की पॉइंट है जो हमारे पास एफएससी में आपने पढ़ा था बच्चों, मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। मुझे पता है ये एनएमडी कैट में टॉपिक नहीं है बच्चों, लेकिन इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिलेटेड, तो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक हो गया बच्चों मेरे पास एमसीयूज़ की, मेरे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, मेरे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन एनीथिंग इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कहता है किसी भी चीज़ पे, किसी भी सब्सटेंस मैटर पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। यानी जितना भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, कम से कम किसी भी सब्सटेंस या मैटर पे उतना ही चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कैसा होना चाहिए मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़्यादा होना चाहिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है ऑन एनीथिंग इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपने स्टेटमेंट एज इट इज इसको मेमोराइज कर लेना बच्चों। एफएससी में ये हमारे पास एमसीक्यू कैसे टेम्पर किया था लाहौर बोर्ड ने, उसने पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनीथिंग कैन नॉट बी लेस देन। हमें पता है कि हमारे पास कम से कम जो चार्ज है जो किसी भी बॉडी पे हम स्टोर कर सकते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे लेस नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास एफएससी में फ्रीक्वेंटली पास पेपर में रिपीट हुआ है बच्चों। अब बच्चों इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। कहते हैं द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इस, फोटोन का मुझे आपने बताना है रेस्ट मास, वो मैं आपको बताता जाऊँ, वो ज़ीरो होता है बच्चों। यानी फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों अगर हमने इसको फिज़िकली अंडरस्टैंड करना है इस एमसीक्यूज़ को हम कैसे करेंगे। कहता है फोटोन है वो मूव करता है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, और फोटोन किस वेलोसिटी से मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से। फोटोन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, डैट इज़ 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब फोटोन कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपके पास लाइट बल्ब है, उसमें से जो आप फोटोन देखते हैं, देख तो नहीं सकते हम वैसे, जो फोटोन निकल रहे हैं बच्चों वो हमारे पास, क्या कभी आपने रेस्ट में उसको देखा है, नहीं ना। वो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे मेरे पास एक्स रेज और गैमा रेज मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों अगर आपने इसको थ्योरेटिकली तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि फोटोन का रेस्ट मास कैसे ज़ीरो है, तो बच्चों हमारे पास आइंस्टाइन ने इसमें हमारे पास हेल्प आउट किया था हमें। आइंस्टाइन की जो क्वांटम थ्योरी है उसमें उसने क्या कहा था, लाइट प्रोपागेट्स करती है किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। और हमारे पास पैकेट्स हमारे पास कैसे होते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटा, जिसको हमारे पास आइंस्टाइन ने क्या कहा था बच्चों, फोटोन। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह उसने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा था, ऑफ लाइट में। उसने बच्चे हमारे पास 3 पोस्टुलेट हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ लाइट के। सबसे पहला हमारे पास जो पोस्टुलेट था बच्चों वो मेरे पास रेस्ट मास के लिए था, यानी जब कभी जो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ना विद अ वेरी हाई वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट,
तो उसका जो बच्चों मास होता है बच्चों वो इंक्रीज़ कर जाता है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, एज़ कम्पेयर टू इट्स रेस्ट मास। ठीक हो गया बच्चों। और जो मेरे पास बच्चों वो टाइम क्या कर देता है बच्चों, डायलेट कर जाता है। टाइम क्या हो जाता है बच्चों, डायलेट कर जाता है। और लेंथ क्या कर जाती है बच्चों, कंस्ट्रिक्ट कर जाती है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मेरे पास m इधर क्या है बच्चों, मैंने जो सिंपल m लिखा है वो मेरे पास है ऑब्जेक्ट का मास जब वो किस स्टेट में हो, मोशन की स्टेट में। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों ये मेरे पास m नोट क्या है, ऑब्जेक्ट का मास एट रेस्ट स्टेट। ठीक हो गया बच्चों। अब मेरे पास ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर इधर क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, और वी स्क्वेयर मेरे पास क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया बच्चों। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना बच्चों, रेस्ट मास किसका, फोटोन का। मेरे पास m नोट मैंने फाइंड आउट करना है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ इस एक्सप्रेशन में से बच्चों। m नोट इज इक्वल टू m स्क्वायर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब मुझे पता है मेरे पास असल में मेरे पास फोटोन क्या, लाइट है। और लाइट किस स्पीड से मूव करती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट के, यानी बच्चों मेरे पास इफ़ मेरे पास v इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया बच्चों। देन मेरे पास क्या इस एक्सप्रेशन में मेरे पास चेंजिंग आती है बच्चों, हम वो देख लेते हैं। m नॉट इज इक्वल टू m स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब आपको पता है सी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। कतन नहीं, आंसर मेरे पास 1 आएगा। तो ये छोटे छोटे मैथ के कंसेप्ट हैं बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर में इनको गलत कर देते हैं। अब 1 माइनस 1 क्या होता है मेरे पास, 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 0 जब m से मल्टीप्लाई होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मूविंग स्टेट, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 0, यानी रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। मैंने इसको मैथमेटिकली आपको प्रूव आउट कर दिया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास सेकंड ईयर में से आया, चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया बच्चों। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है, मैंने की पॉइंट में लिख दिया, लेकिन जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो एमसीक्यूज़ में आई थी पीएमसी में, एनएमडी कैट में। बाकी दो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी है कि आ सकती हैं, मैंने लिख दी हैं। अल्लाह ताला के नाम से फुल कॉन्फिडेंट के साथ एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, The most useful Trier isotope for the treatment of thyroid gland is। बच्चों ये एमसीक्यूज़ हमारे पास दो तरह से बन सकता है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये पूछ लेगा कि मेरे पास ऐसा कौन सा आइसोटोप है आयोडीन का जो मेरे पास थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर विच ट्रीटमेंट। तो आपने बच्चों याद रखना है इसमें कि मोस्ट यूजफुल ट्रियर आइसोटोप जो थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है वो आयोडीन 131 है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, आयोडीन 131। अब कैसे हम इसको मेमोराइज रखेंगे बच्चों, आपने याद रखना है कि हमारे पास जो टेबल साल्ट होता है ना सोडियम क्लोराइड, उसमें थोड़ा आयोडीन 131 डाला जाता है ताकि हमारे पास जो ग्लैंड है ना थायराइड ग्लैंड, उसकी ट्रीटमेंट की जा सके बच्चों। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है एमसीक्यूज़ की, मेरे पास सर्कुलेशन ब्लड कैन बी स्टडीड बाय द यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बच्चों अब हमारे पास ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है इसमें कन्फ्यूजन है बच्चों। केपीके में लिखा है जो सर्कुलेशन ब्लड के लिए हमारे पास जो आइसोटोप यूज़ होता है वो हमारे पास फॉस्फोरस है, लेकिन पंजाब की टेक्स्ट बुक में हमारे पास लिखा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ होता है वो सोडियम 24 है बच्चों। आपने दोनों तरीके से इसको मेमोराइज रखना है। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की जाने मूव ऑन करते हैं बच्चों। कहता है मेरे पास जो गैमा रेज है ना फ्रॉम कोबाल्ट 60, बच्चों आपने ये चीज़ें याद रखनी है। कोबाल्ट 60 आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कहता है कोबाल्ट 60 हमारे पास उससे जो हमारे पास गैमा रेज इमिट होती हैं वो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, कैंसर के लिए। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो पीएमसी में आया है एनएमडी कैट में, उसकी स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, कहते हैं आपने मुझे बताना है डिके रेट डस नॉट डिपेंड अपॉन। नीचे उसने ऑप्शन दी हुई थी, डिके रेट इन ऑप्शन में से किस पे डिपेंड नहीं करता। आपने याद रखना जो डिके रेट है ना बच्चों, डिके रेट डिकम्पोजिशन रेट वो फिज़िकल कंडीशन पे नहीं डिपेंड करता, फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। फिज़िकल कंडीशन क्या बच्चों मेरे पास, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, मॉइस्चर और टेम्परेचर ही हमारे पास सारी फिज़िकल स्टेट हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो डिके रेट है वो इन पे डिपेंड नहीं करता कि मेरे पास प्रेशर कितना, मेरे पास मॉइस्चर कितना और मेरे पास टेम्परेचर कितना है।
सर आप कहेंगे डिके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिपेंड किस पे करता है बच्चों? वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की नेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन में से है और एनएनडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों? बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा हुआ है। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। एमसीक्यूज़ की मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी बच्चों? अ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। क्या था बच्चों? मेरे पास एक मास है, एक बॉडी है, वो एक्सेलरेट कर रही है। कैसे कर रही है? एक्सेलरेशन की नेचर क्या है बच्चों? वो यूनिफॉर्म है बच्चों। अब बच्चों ये मुझे उसने गिवन दिया हुआ था। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। मैंने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से वो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली। और रिजल्टेंट फोर्स की नेचर क्या होगी? मैं आंसर बताता जाऊँ। करेक्ट आंसर बच्चों इसका क्या है? वो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यूनिफॉर्मली बट नॉट ज़ीरो। ठीक हो गया बच्चों? अब हमें पता है कि हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन बॉडी। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है बच्चों? हमें उस बॉडी पे क्या लगानी पड़ती है बच्चों? फोर्स। उस बॉडी पे फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक हो गया? कहता है बच्चों सबसे मेरे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल कैसी? अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स होगी बच्चों तो मेरे पास बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक हो गया बच्चों? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी। अनबैलेंस फोर्स हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारे पास वो बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको फोर्स डिस्टर्ब कर दे और उसको मेरे पास एक्सेलरेट कर दे। ठीक है बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है? डेफिनेशन देता है फोर्स। जो मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों मेरे पास क्या था? एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ इसको हम ऐसे भी इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है हमने इसको डिराइव आउट किया था बच्चों? एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया बच्चों? फोर्स किसके इक्वल होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों। ठीक हो गया? अब बच्चों इधर की पॉइंट है। इस की पॉइंट में आपने नोट डाउन करना है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। कहता है अगर नेट फोर्स जो है मेरे पास बॉडी में वो ही ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली ज़ीरो। अगर नेट फोर्स क्या है बच्चों? मेरे पास ज़ीरो न्यूटन है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों? ज़ीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों? बच्चों इस एमसीक्यूज़ में हमें क्या कह रहा है? मेरे पास एक कार है, बॉडी है जो बच्चों एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली। बच्चों मैं मान लेता हूँ इसने अपनी जो स्टार्ट किया ना इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसने 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या पता है एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी मेरे पास वेलोसिटी क्या कर रही है बच्चों? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है बच्चों। क्या कर रही है? वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करती जा रही है बच्चों। मैं क्या करता हूँ? मेरे पास a1 यानी एक्सेलरेशन फॉर आ बॉडी फॉर 1 सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ। 2 माइनस 0, 2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 माइनस 0 और मेरे पास टाइम क्या बच्चों? 1 सेकंड। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड मैं वो फाइंड आउट करता हूँ। फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी 2, 4 माइनस 2 अगेन बच्चों मेरे पास आंसर 2 आएगा। और डेल्टा टी मेरे पास क्या है इस टाइम बच्चों? मेरे पास अगेन 1 सेकंड है तो एक्सेलरेशन बच्चों मेरे पास क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? इसका मतलब हमारे पास हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या चाहिए होगी? कांस्टेंट। बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है बच्चों जिसकी वजह से एक्सेलरेशन उसमें हर बार हर सेकंड से कितना टाइम इंक्रीज़ कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज़ करता जा रहा है। अगर कांस्टेंट फोर्स लगेगी बट नॉट ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो हो जाएगी बच्चों तो मेरे पास एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होने के साथ साथ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी ज़ीरो ना हो बच्चों। अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास सेकंड ईयर में से आया है बच्चों। सेकंड ईयर के चैप्टर में से डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से आया है चैप्टर नंबर 19।
ठीक हो गया बच्चों। अब एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अल्लाह ताला के नाम से और फुल कॉन्फिडेंट के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपल हमारे पास एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू था बच्चों। कहता है आपने मुझे ऐसी वेव बतानी है जो डील करती हो विद पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर से। तो हमें पता है वो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी बच्चों, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की दो नेचर हो सकती हैं, या तो वो वेव नेचर का भी हो सकता है या तो वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है। और ये इसने कब दी थी बच्चों? 1924 में। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऐसी वेव जो डील करती है पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ, उनको हम मैटर वेव कहते हैं बच्चों। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी मेरे पास क्या होता है बच्चों? मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। पी मेरे पास मोमेंटम है, एच मेरे पास प्लांक्स कांस्टेंट है बच्चों। इसका मतलब मेरे पास वेवलेंथ और मोमेंटम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बच्चों।